दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए बम्पर भर्ती बहुत जल्द निकलने वाली है। जी हां, छत्तीसगढ़ सीएएफ में भर्ती का विज्ञापन आने वाला है, जो कि लगभग 1816 पदों पर भर्ती विज्ञापन आने वाला है। विस्तार से इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, ये जो सीएएफ की भर्ती छत्तीसगढ़ में निकलने वाली है, इसके लिए सर्वप्रथम मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करता हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं या 12वीं या समकक्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हैं और छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, वो आवेदन करने के लिए पात्र रहेंगे। ठीक, चूंकि ये जो शैक्षणिक योग्यता है 2023 की भर्ती का मैं बता रहा हूँ, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी साथ ही साथ 10वीं और 12वीं की योग्यता होनी आवश्यक है। आयु सीमा की अगर मैं बात करूं तो आयु सीमा की जो गणना है, यदि भर्ती 2027 में निकलती है तो 1 जनवरी 2027 मांगा जाएगा। अर्थात 1 जनवरी 2027 की स्थिति में आपकी आयु न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, अर्थात अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, तो आपको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अर्थात कोई अभ्यर्थी यदि स्थायी सेवा में हो तो 36 वर्ष से अधिक आयु, अर्थात सरकारी नौकरी में भी है तो 36 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज छूट का प्रावधान रखा गया है। इसका जो वेतनमान है, अगर इनकी बात करें तो मैट्रिक्स लेवल 4 का वेतन है, जिसकी प्रारंभिक यानी कि बेसिक पे 19,500 रुपये है। इसका मतलब ये है, अगर आपकी नियुक्ति 7वीं वेतनमान के अंतर्गत होती है तो आपकी जो सैलरी है वो 30,000 प्लस के करीब रही, अर्थात 30,000 से ऊपर की सैलरी आपको रेगुलर भर्ती में प्राप्त होगा। इसके अलावा मैं शैक्षणिक अर्हताओं की बात कर लूँ। चूँकि ये जो है आरक्षक की भर्ती है, इसलिए इसमें सीने का फुलाव भी जरूरी है। और इसमें आप यदि सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए हाइट की पहले बात कर लूँ, 168 सेंटीमीटर सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष अभ्यर्थी में, और बिना फुलाए 81 और सीना को फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के हैं 165 सेंटीमीटर पुरुष, और यहाँ पर बिना फुलाए 79 और फुला करके 84 होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? आगे बात करेंगे। शारीरिक मापदंड को विशेष याद रखें, जिसमें मैंने ऊंचाई की बात किया, सीना फुलाव की बात किया। इसमें आपका चयन कैसे होता है, तो ये परीक्षा कार्यक्रम के माध्यम से, यानी कि आवेदन पत्रों के छानबीन के बाद में आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा देनी होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में 100 मीटर का दौड़, और उसमें भी अलग अलग, यदि आप 14 सेकंड दौड़ते हैं तो 16 नंबर, 15 सेकंड तो 12, इस तरह से रहेगा। इसके अलावा एक आपका रहेगा 100 मीटर का दौड़, दूसरा रहेगा 1500 मीटर का दौड़, तीसरे रहेगा लंबी कूद। इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थी के लिए रहेगा आपका ऊंची कूद रहेगा, गोला फेंक रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपके फिजिकल परीक्षा में, शारीरिक परीक्षा में रहेगा। इसके अलावा आपका रहेगा लिखित परीक्षा, और लिखित परीक्षा जो पिछले बार है 80+20 यानी कि 80 नंबर का लिखित और 20 नंबर प्रायोगिक परीक्षा रखा गया था, और इस बार का क्या रहेगा वो नोटिफिकेशन से क्लियर होगा। कुछ बोनस अंक का भी प्रावधान रखा गया था, जिसमें यदि आपके पास कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में आपके पास योग्यता है, खेलकूद की आपके राष्ट्रीय स्तर पर यदि आपके पास कहना चाहिए योग्यता है, इसके अलावा एनसीसी का सी प्रमाण पत्र है, तो आप जो है बोनस अंक के प्राप्त करता भी थे। तो इस तरह से आपकी चयन प्रक्रिया रखी गई थी। परीक्षा अवधि 3 वर्ष की रखी जाती है, याद रखना है। तो ये तमाम बातें जो आपके लिए बेहद ज़रूरी था, और बिल्कुल यदि आपके पास 10वीं और 12वीं की योग्यता है
यदि आपने शारीरिक कौशल भी आपके पास है, चाहे वो लंबी कूद हो, ऊंची कूद हो, दौड़ हो, तो बिल्कुल आप निसंदेह इन पदों के लिए अभी से तैयारी में लग जाइए। फिजिकल सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, इसलिए फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 1816 पदों पर CAF में आरक्षकों की भर्ती होने वाली है। छत्तीसगढ़ में जो आरक्षक की भर्ती होने वाली है, इसमें अलग अलग कैटेगरी, देखिए सबसे पहले आपके कांस्टेबल के पद रहेंगे जो कि जनरल ड्यूटी में आता है, और इसके लिए अलग अलग जो ऊंचाई, दौड़ इत्यादि रहेगा, उसकी मैंने बात कर लिया है। अर्थात कांस्टेबल में जनरल ड्यूटी के पोस्ट रहेंगे, कांस्टेबल में डॉग स्क्वाड, हार्स राइडर, पोस्टलर बैंड के पद रहेंगे। इसके अलावा कांस्टेबल में ट्रेड्समैन और हेड कांस्टेबल नर्सिंग डिपार्टमेंट में पद रहेंगे। इसके अलावा आपके रहेंगे अलग अलग योग्यता की मैं बात कर रहा हूँ, मेडिकल स्टाफ जिसमें नर्स, फार्मासिस्ट इत्यादि के पद होते हैं। तो इन तमाम पदों के लिए यदि आपके पास अनिवार्य योग्यता है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नए अभ्यर्थी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जय हिंद।